फ्रॉम शोल्डर पे काम कर रहे। यूनिवर्सिटी का बन गया आपका बच्चे, चल गया टेस्ट मेरा, हो गया सारा कुछ। लो ठीक, अब हमने क्या करना है, यहां अब हमने बनाना है कैट, यही बनेगा एक्सपोर्ट कॉस्ट कैट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी आईडी असिंग, और यहां पे रिक्वेस्ट रिस्पांस और सेम टाइप कैच, जो आती है चीज पता है, यहीं पे थे। और यहां क्या लिखोगे बोलो, कॉन्स्ट कैप डेटा आगे क्या आएगा, डिपार्टमेंट मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड क्या करता, सारे देगा, लेकिन हमें तो सिर्फ यहां क्या चाहिए बोलो, यूनिवर्स। ठीक, कैसे पास करेंगे, यूनिवर्सिटी और यहां पे रिक्वेस्ट और क्वेरी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी। ये इस बार मैंने एक चीज चेंज की, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूनिवर्सिटी, क्वेरी मतलब क्वेरी सिंह से। अगर मैं बॉडी लिखूंगा तो फिर बॉडी से पास करना पड़ेगा, बॉडी तो पता ही है, कहां पे क्लिक करोगे। ठीक, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं तो बॉडी रॉ और वहां पे हम पास करते हैं, ये क्वेरी का मतलब इसे क्वेरी सिंह से पास करना है। अब ये हो गया आपका डिस्प्ले, और सारे ही जो यूनिवर्सिटी आईडी हम पास करेंगे। अब ये क्या करेगा, उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आईडी दे देगा, डिपार्टमेंट का नेम दे देगा, डिपार्टमेंट की इमेज और उसका यूनिवर्सिटी आईडी। लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी का नेम भी चाहिए तो सीक्वल में हम ज्वाइन यूज करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क में डॉट इंक्लूड लिखते थे, यहां पे आप क्या लिखोगे, डॉट पॉपुलेट, और यहां पे यूनिवर्सिटी मॉडल। प्लस 200 सेंट, और यहां पे पास करो टैप डेटा। एक इस तरह से ये था, तो आपको पता चल गया इंक्लूड की जगह क्या आएगा, पॉपुलेट। अब ये क्या करेगा, यूनिवर्सिटी का आईडी भी देगा, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी की इमेज, तो यूनिवर्सिटी के भी सारा डेटा देगा। जैसे डॉट इंक्लूड हम लोग टेस्ट करेंगे, कैसे होगा, अब एक और मॉड्यूल, क्या नाम है इसका, डिपार्टमेंट मॉड्यूल, और यहां पे ये आपका बस वेरिएबल के नाम और फोल्डर का नाम चेंज होगा, सेम आपका आ जाए। ये जो है डिपार्टमेंट मॉड्यूल सेम ऊपर से उठा, चेंज क्या करेंगे, स्टोरेज यूनिट की जगह स्टोरेज टैब, अपलोड्स यूनिट की जगह अपलोड टैब, और स्टोरेज अपलोड इसकी जगह टैब। ठीक, और यहां पे स्टोरेज टैब, ये लो।
अब पहले तो एक था अपलोड यूनिव, अब एक और बन गया अपलोड टैब। तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है यहां पे, और URL स्लैश डिपार्टमेंट, और यहां पे इमेज है अपलोड टैब डॉट सिंगल, और ये कॉलम का नाम है इमेज, और यहां पे क्या आएगा, क्रिएट बोलो डिपार्टमेंट, और ये ऊपर ऐड हो गया होगा, ये देखो डिपार्टमेंट डॉट जे। ठीक, तो अब आप डिपार्टमेंट मॉड्यूल में, तो ये पोस्ट की जगह क्या होगा बोलो पुट, और यहां क्रिएट डिपार्टमेंट की जगह क्या आएगा, अपडेट डिपार्ट, ऐप डॉट डिलीट, और यहां पे डिलीट डिपार्टमेंट, और यहां पे कैट, और ये आपका कैट डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी आईडी लॉन्च। तो ये एक मॉड्यूल आपका और हो, ठीक है जी। कौन सा ये डिपार्टमेंट। अब हम इसे टेस्ट, ऐसे ही फिर तीसरा आपका होगा प्रोडक्ट, और ये देखो पोस्ट, और यहां पे एक काम करते हैं, यूनिवर्सिटी चाहिए होगा, यूनिवर्सिटी आईडी, एक काम करते हैं गेट करके सारी यूनिवर्सिटीज एक बार देख लेते हैं। ये तो चल रहा था, ये तो कल किया ही था, यूनिवर्सिटी आ गया, ये है यूनिवर्सिटी आईडी, इसी के अंदर हम लोग प्रोडक्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां चेंज करो पोस्ट, और यहां चेंज करो यूनिवर्सिटी की जगह डिपार्टमेंट, और यहां पे बॉडी, और यहां पे फॉर्म डेटा, क्योंकि इमेज है तो फॉर्म डेटा चाहिए। अब इसमें क्या क्या, सबसे पहले नेम, ये डिपार्टमेंट का नेम दे दिया CS, इमेज, तो पता ही है कि यहां पे क्या करना होता है बोलो, फाइल, पता ही है, और सिलेक्ट फाइल, ये किसकी, मेरे पास बुक्स है, बुक्स चूज कर, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी आईडी, तो ये आपने यूनिवर्सिटी आईडी डाल दो जो नीचे से अभी कॉपी किया, हो गया। तो डिपार्टमेंट आईडी अपने आप जनरेट होगा, ठीक, और डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट इमेज, और वो डिपार्टमेंट किस यूनिवर्सिटी में, और ये सेंड, तो आ गया डिपार्टमेंट क्रिएटिव, इसी यूनिवर्सिटी में एक और CS1, और यहां पे सेंड, और सेंड, हो गया जी। अब यहां पे कैट, कैट पे क्लिक किया, और ये क्वेरी सिंक से अभी कहीं बनाया जो मेथड है, कैट यूनिवर्सिटी आईडी, और ये आईडी जो कॉपी किया हुआ इसे पेस्ट कर। तो इस यूनिवर्सिटी में कितने 4 डिपार्टमेंट डाले हैं, ये देखो, ये है क्वेरी सिंक, समझ आ गया, जो मैंने वहां लिखा था, कहां पे
कंट्रोलर में रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अगर बॉडी होता तो मैं बॉडी के अंदर डबल कोट्स में यूनिवर्सिटी आईडी पास करता। बस ये फर्क और कुछ नहीं, सीखने के लिए सेंड। और ये देखो यहां पे रिजल्ट आ गया, टैप डेटा, डिपार्टमेंट का आईडी, नेम, इमेज, और उसी के साथ आ गया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का आईडी, नेम, ये क्यों आया? जो मैंने वहां लिखा था पॉपुलेट यूनिवर्सिटी, दूसरे टेबल से डाटा, और करेक्टेड है वो तो पता है। सेम उसी तरह से दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा और चौथा। तो क्या हो गया? सेव भी हो गया और डिस्प्ले। अब आपका आएगा पुट, क्या आएगा? अपडेट। तो यहां पे चेंज करो, क्या करोगे? पुट, और ये यूआरएल सिंपल डिपार्टमेंट लिख दिया, यही होगा सारा। बस एक इसमें एक्स्ट्रा पास करना है। बोलो ये आईडी कौन सा है? ऐसे नहीं देता मानो, यहां नजर मार लो अपडेट का ना, ये रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी। ठीक, तो यहां पे गए आईडी, और यहां पे पास करना है, ये देखो ये है, ये डिपार्टमेंट पास कर देते हैं जो है, ये डिपार्टमेंट आईडी उठा लो कोई भी जिसको अपडेट करना है, और ये पेस्ट कर दिया। और ये CS3 वाला ही है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया अपडेट। क्या लिख दिया? अपडेट। ठीक, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे डिपार्टमेंट अपडेट। ठीक, अब अगर आपने देखना है ये चैट पे गए और वही कौन सा? बोलो अपडेट। अब इसी को डिलीट करना है मान लो, तो क्या करोगे? यहां पे चूज कर लो डिलीट, और सिंपल डिपार्टमेंट, और इसमें बॉडी और रॉ, क्योंकि यहां सिर्फ क्या पास करना है? बोलो आईडी। तो ये आईडी, ठीक, बस। और यहां पे सेंड पे क्लिक कर, और आ गया डिपार्टमेंट डिलीट की। देखना है गेट पे चेक कर लो, 3 रह गए होंगे, लास्ट वाला डिलीट हो गया। CS3 अपडेट, ये देखो CS2 तक है। ठीक, तो ये था आपका डिपार्टमेंट मॉड्यूल। हमने कुछ एक यूनिवर्सिटी में 3 डिपार्टमेंट डाल दिए, ठीक है जी। अब आप वापस, तो टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टेस्टिंग होगी तो काम होगा। तो अब आप क्या करो, सारा क्लोज किया। अब हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर में गए और उसका नेम रखेंगे प्रोडक्ट डॉट जेएस। कुछ तो कॉमन ही बनेंगे, क्या लिखोगे? यहां पे एक्सपोर्ट कॉस्ट क्रिएट प्रोडक्ट is equal to say request comma response और try catch। यहां तक की कहानी तो बताई है। यहां पे कंसोल डॉट लॉग क्या लिखा था? फेल टू सबमिट डेटा। कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्राई में क्या लिखोगे? यहां पे कॉस्ट PRD डेटा, मतलब प्रोडक्ट डेटा। ठीक, और यहां पे अवेट, इसको कॉल करना है प्रोडक्ट मॉडल। नहीं आ रहा हेल्प में, एक बार मॉडल्स पे जाओ और प्रोडक्ट में जाके सेव कर दो। देन आप यहां लिखोगे, आप प्रोडक्ट मॉडल आ गया, लेकिन ऊपर प्रोडक्ट डॉट जेएस, ये आपने कर दिया। डॉट
क्रिएट, और यहां पे क्या क्या पास करना है। प्रोडक्ट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ऐसे वो सारे मेंबर आपने पास करने हैं। तो क्या क्या मेंबर है आपके प्रोडक्ट के अंदर? उसमें क्या आपकी मल्टीपल इमेजेस, ये है जो पुराने में नहीं। तो यहां पे हम लूप लगाएंगे, तो लूप कैसे लिखते हैं देखो, वही मैं क्या लिखूंगा, यहीं पे ऊपर लेट, और ये वेरिएबल ले लिया इमेजेस, और यहां पे बस ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट मैप, और यहां पे एक एक आइटम इसमें आ जाए इमेजेस। अब यहां लिखा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, जितनी आपने सेलेक्ट की होगी, 2 3 1 जितनी भी है, उतनी बार ये लूप चलेगा। और यहां पे रिटर्न क्या करवाया, आइटम डॉट फाइल नेम। हम पहले रिक्वेस्ट डॉट फाइल, सिंपल एक फाइल होती थी, अब क्या है, लूप चलेगा। पहली फाइल आइटम में आएगी तो आइटम डॉट नेम से फाइल नेम उठा देगा, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। तो ये एक नई चीज थी, मल्टीपल। अगर सिंगल है तो कर ही चुके हैं हम लोग, तो इसमें नया कंसेप्ट एक ही है। अब आप पीआरडी डाटा में आ जाओ, और वहां पे ये सारे मेंबर आपने पास कर, ये लिख लो, कोई मिस ना हो जाए। लो क्रिएट में नेम में आ गया रिक्वेस्ट और बॉडी। ये जो प्रोडक्ट है किसी डिपार्टमेंट में हो, बस यहां पे नई कहानी क्या थी, एक मल्टीपल इमेज एक विथ पीआरडी डेटा अगर है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 लिख लो इसको आराम से, सेंड, और करली ब्रैकेट में मैसेज, और यहां पे प्रोडक्ट क्रिएटिव रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेंड मैसेज unable to create प्रोडक्ट। ठीक, क्रिएट प्रोडक्ट, यही अपडेट, बस इसमें आईडी पास होगा और बाकी मैसेज चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट अपडेटेड अनेबल टू अपडेट प्रोडक्ट, ऐसे ही चेंज होगा। यानी यही से नई चीज इतनी थी कि इमेज कैसे, अब यहां पे क्रिएट अपडेट प्रोडक्ट, और यहां पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी
डॉट आईडी। एक, उसके बाद डिलीट। डिलीट में क्या है, एक आईडी चाहिए, इमेजेस का कंसेप्ट नहीं है। जब हम ये फ्रंट एंड बनाएंगे, आपने वो इमेजेस वाला चेक लगाना। डिलीट करें तो इमेज, मैंने लॉजिक नहीं लिखा कहीं पे, समझाई बात, यहाँ कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पता क्या होगा, अगर एक इमेज 10 बार अपडेट हुई तो 10 कॉपी उसकी होगी, और ये कहानी आपके प्रोजेक्ट में हुई है। बस यहाँ इको लिखना है। और उसमें क्या पास करेंगे, आईडी। फिर हम बनाएंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, और एक अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है, जैसे मान लो 100 थी, 50 थी तो 50 रह गई, अगली बार 25 थी 25 रह गई, 10 थी 15 रह गई, एंड में 0 हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक्टिव वेरिएबल लिया हुआ जिसे ट्रू से क्या कर देंगे, फॉल्स। तो ये इस तरह कहानी समझ आ गई, अभी तक कुछ ऐसा नहीं। डिलीट का एक क्या चेंज करोगे, ये लो। आगे यहां पे क्या लिखना है बोलो, डिलीट प्रोडक्ट हो गया। ये एरे की जरूरत है नहीं, और यहां पे डिलीट 1, यहां पे सिर्फ क्या पास करेंगे बोलो, आई, और यहां पे डॉट डिलीटेड काउंट 1, डिलीटेड और अनएबल टू डिलीट प्रोडक्ट। टेक्स्ट मॉडल का डाटा तो आ जाएगा, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का भी नेम चाहिए, इमेज, वो भी आ जाएगा। लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट में पहुंचूं तो मुझे यूनिवर्सिटी का भी चाहिए। अब रजिस्टर में मुझे कंट्री का नेम चाहिए, करते थे ना ज्वाइन ज्वाइन करके। यहाँ पे तो पॉपुलेट आज ही किया, बट ये नेस्टेड हो गया यूनिवर्सिटी। कॉस्ट कैट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, और सेइंग रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ट्राई कैच पीआरडी डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, और यहां क्या पास करेंगे बोलो, डिपार्टमेंट और रिक्वेस्ट, और अगर क्वेरी सिंक से पास करना है डॉट क्या पास करना है, डिपार्टमेंट आईडी। इतना तो हो गया। ये क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट आईडी पास करोगे ये उसके प्रोडक्ट दे दे। अगर बॉडी से पास करना तो क्वेरी की जगह बॉडी लिख सकते हैं, जैसे डिलीट में था। लेकिन अब ये प्रोडक्ट तो आ जाएंगे, प्रोडक्ट का नेम इस सारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम नहीं है, डिपार्टमेंट का ईमेल। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डॉट पॉपुलेट। ठीक, क्या करोगे, डॉट पॉपुलेट। ठीक,
पॉपुलेट करली ब्रैकेट लगाई। इस बार क्यों ऐसे लिखना पड़ रहा है? पाथ और यहां लिख दिया डिपार्टमेंट। पिछले में तो ऐसे लिख के चल गया था, ये डिपार्टमेंट दिखाएगा, लेकिन मुझे उस डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी का नेम भी चाहिए। वो तो डिपार्टमेंट का रिलेशन है उसके साथ, तो यहां इसी के अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स है, कॉमा फिर पॉपुलेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में और कर एक। अब ये डाटा कैसे देगा? प्रोडक्ट भी देगा, वो प्रोडक्ट के अंदर डिपार्टमेंट की डिटेल देगा और डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी। ये इस तरह से जैसे हम लिखते थे डॉट इंक्लूड आर डॉट सिटी डॉट स्टेट, ऐसे आर डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट, ये वो वाला एक। और यहां पे रिस्पांस डॉट स्टेटस क्या कर दो 200। ये ऊपर अपडेट में भी सब में 200 कर दो, नहीं तो क्रेडिट का होता है ना 200, क्रेडिट का 200 आ गया जी। क्लिक करो, आने चाहिए, ऐसा था ना, वो है। तो अब हम बनाएंगे एक और प्रोडक्ट डिटेल। ऐसा ही होगा, क्या चेंज होगा? यहां पे गेट डिटेल यूज करना, फाइंड तो डिस्प्ले का है, यहां यूज करो फाइंड 1 और इसमें पास करना है आपने अंडरस्कोर आईडी और रिक्वेस्ट डॉट, और यहां पास करेंगे किसका आईडी? एक के अंदर वो आईडी क्वेरी सिंह लिखा है, बॉडी लिखोगे तो बॉडी में पास करना, इतना याद। ये हो गया आपका डिटेल देखने के लिए, वो हो गया डिपार्टमेंट के सारे प्रोडक्ट्स, ये हो गया स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल देखने की, और उसमें प्रोडक्ट की डिटेल के साथ डिपार्टमेंट भी आएंगे और यूनिवर्सिटी लिख लोगे। देखो हम ये चाहिए कि जो जो चीज हमने यूज की पता होनी चाहिए, जितना मर्जी करिए आओगे काम। अब उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, यानी कि हम यहां पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो, बस उसको अपडेट करना और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो वही फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, यही होगा। अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, एक्सपोर्ट कॉस्ट, और यहां पे असेट रिक्वेस्ट रिस्पांस इन डीबी, जैसे आप फाइंड करते हैं लोकल वेरिएबल प्रोडक्ट इन डीबी, एक अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड 1 सिंगल रिकॉर्ड के लिए कर्ली ब्रैकेट और यहां पे अंडरस्कोर आईडी और यहां पास करेंगे हम लोग, ये देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, तो ये फाइंड कर,
कोई प्रोडक्ट इन डीबी आईडी पे फाइंड कर लिया कि जिसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है एक, फिर उसके बाद एक एक्टिव वेरिएबल ले लिया लोकल और यहां पे उसको सेट कर दो बाय डिफॉल्ट ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल लेट होता है लोकल मेंबर लेने के लिए। ठीक, उसके बाद जैसे पैर होता था, अब उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी यहां पे चेक करो इफ प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी माइनस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, माइनस करके रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट क्वांटिटी में क्या आया, क्वेश्चन मार्क से नल के केस में एरर ना दे और कुछ नहीं भी लगाओगे चलता है। तो रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, मान लो मैंने 10 खरीदनी है और प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी में टोटल 6 पड़ी है। ठीक, तो अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा, एक्टिव वेरिएबल क्या कर देगा, फॉर। एक एक्टिव वेरिएबल क्या कर दिया, फॉर। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो एक्टिव ट्रू रखा ही है, समझ आएगा ना। ये प्रोडक्ट इन डीबी जितनी डाटाबेस में क्वांटिटी है, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट क्वांटिटी जितनी खरीदना चाहते हैं, अगर दोनों को माइनस करें बचता लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब जितने खरीदने चाहते हैं उतनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने एक्टिव वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, फॉर। बस उसके बाद अब हम उसे फाइंड करके अपडेट कर देंगे जैसे हम पहले, और यहां पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी क्या क्या अपडेट करना है, दो ही चीजें, एक क्वांटिटी और एक्टिव। तो यहां लिख दिया एक्टिव और ये जो ऊपर वेरिएबल। ठीक, और इसी तरह से कॉमा देके दूसरा जो है क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी अब क्या अपडेट होगी बोलो, जो डाटाबेस के अंदर क्वांटिटी है माइनस जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। समझ आ गया, क्या करेगा, जैसे मान लो क्वांटिटी डाटाबेस में 100 है, 50 खरीदनी है, तो 100 माइनस 50 तो डाटाबेस में 50 रह जाएगी और एक्टिव वेरिएबल में जो वैल्यू ये हो। ठीक, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसकी क्या करना है, एक प्रोडक्ट कुछ ऐसा नाम हम लोग रखेंगे। तो अब आप लोग कहा जाओगे, इंडेक्स डॉट जेएस, और ये थर्ड मॉड्यूल बनाएंगे, क्या नेम होगा इसका, प्रोडक्ट मॉड्यूल। आ गया जी। और यहां पे सबसे पहले ये वाला तो सेम है, पाथ ही होगा चेंज। ये लो जी, बस स्टोरेज क्या नेम दोगे, पीआरडी, अपलोड्स क्या नेम, पीआरडी अपलोड पीआरडी, और यहां पे स्टोरेज पीआर। ये जैसे सेव किया तो यहां एक फोल्डर और बन गया, ये देखो। ठीक,